मैं सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले 1 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं, 19 जुलाई तक क्या उन पर किसी ने हाथ उठाया? किसी ने ऊँची आवाज़ में बात भी करी है उन प्रोटेस्टर्स से क्या? तब तो ये अभिजीत दीप के ऐसे बात कर रहा था पुलिस वालों से जैसे कि वो कोई डॉन हो। ये तो किसी ने बात नहीं करी कि तब पुलिस वालों ने संयम दिखाया। सरकार ने पुलिस को बिल्कुल सख्त निर्देश दे रखा है कि आपको स्टूडेंट्स के साथ में सख्ती से पेश नहीं आना है। लेकिन ये पिछले 1 महीने से जो हो रहा था, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, सब कुछ था, ओके और माँगे वैलिड थी, धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए। लेकिन 19 जुलाई तक तो कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, क्योंकि वो आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, अहिंसात्मक आंदोलन था। वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। हाँ, उनमें इन्होंने जो मंच दिया जिन लोगों को, वो बहुत गलत था। हिंदू विरोधी, मंदिर विरोधी, 370 आज़ादी, शर्जील इमाम, उमर खालिद, कुणाल कामरा, ये सब लोगों को इनको मंच नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी उनके लिए वहाँ पर बच्चे आए। दिल्ली पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन 20 मार्च को कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च की परमिशन नहीं दी थी। और ये जो इनकी सो कॉल्ड लीडरशिप है सीजेपी की, उनको ये एक अति आत्मविश्वास हो गया कि अरे! हम तो अब आज इतने नंबर में हो गए हैं, हमको कौन रोकने वाला है? हम तो जेन ज़ी हैं, हम तो युवा हैं। अरे! वो जेन ज़ी बच्चा अभिजीत दीप के और सौरभ दास, हैं? ये लोग तो वहाँ पर गाड़ी में चढ़े हुए थे। वहाँ तक तो पुलिस की लाठियाँ नहीं पहुँच रही थी। किन तक पहुँच रही थी? जो ज़मीन पे थे। क्यों नहीं आए वो नीचे उतर के एक बार भी कि एक लाठी मैं भी खाता हूँ? नहीं आए वो और ना वो आएँगे। सेलिब्रिटीज़ के साथ खड़े रहते हैं वो। फ़ोटो फ्रेम में उनको फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिलता है उनके साथ, स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है उनको। तो वो क्यों आएँगे नीचे? उनके तो भाव बढ़ गए हैं। वो अपने आप को इस देश का एक हीरो समझ रहे हैं, जैसे फ़िल्मों में होता है। क्या इन लोगों ने लाठी खाई? नहीं खाई। और दूसरा वो विजेता दहिया, यहाँ पर प्रोटेस्टर लाठी खा रहे थे, वो वहाँ मॉल में बर्गर खाने चला गया। उन्हीं प्रोटेस्टर्स में से एक स्टूडेंट ने उसको एक्सपोज़ किया, उसको क्वेश्चन किया कि भैया हम वहाँ पर लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ बर्गर खा रहे हो। ये तो वो इनकी मानसिकता है। ये कोई भी आगे नहीं आएगा लाठी खाने के लिए, ये याद रखिए। इन इनोसेंट मासूम स्टूडेंट्स को ही लाठियाँ खानी पड़ेंगी। ये इनको आगे करके खुद पीछे खड़े हैं और ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनका तो कुछ होना नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, जितने नेता थे विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर के ऑफिशियली, बाकी सब पहुँच गए वहाँ। संजय सिंह, क्या उनका बेटा आया प्रोटेस्ट करने के लिए? आतिशी, उनका कोई सगा आया वहाँ लाठी खाने के लिए? मनीष सिसोदिया, उनके बच्चे आए वहाँ लाठी खाने के लिए? अरविंद केजरीवाल, अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजा उन्होंने? नहीं भेजेंगे, हैं? योगेंद्र यादव, अपने बच्चों को भेजा? अपने किसी रिश्तेदारों को भेजा लाठी खाने के लिए? नहीं भेजा। डिंपल यादव, अखिलेश यादव भाई, इनके बच्चे भी तो हैं, इनकी बच्ची भी तो है। क्या वो आई यहाँ पर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? नहीं। इन नेताओं को सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है, एक मंच मिल गया है क्योंकि मोदी को तो ये इलेक्शन में हरा नहीं सकते। ये इन्होंने आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से मान रखा है 2019 से ही, कि ये इलेक्शन में तो नहीं हरा पाएँगे मोदी को। तो क्या करें? एक स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी का यूज़ कर लो और स्टूडेंट्स भी इनकी बातों में आ गए। अगर ये अगर प्रोटेस्ट अगर पीसफुली हो रहा है तो उसको प्लीज़ पीसफुली जारी रहने दीजिए। इस तरीके से सड़कों पे मत उतरिए। आप नेपाल या बांग्लादेश बनाने की मत सोचिए। इससे आप किसी और का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यही था मेरा थॉट्स। अगर आपको पसंद आए हों तो कमेंट्स में आप अपने राय ज़रूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।